आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरित करना था, तो मैंने आज पोषाहार अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरित किया। मेरी सहायिका वजन लेने में बिजी थी, इसलिए मुझे भी पोषाहार दे देना पड़ रहा था। मैंने भी दे दिया है। और यहाँ आशा बैठ के सबके घरों का हाल चाल पूछ रही हैं, क्योंकि आज आंगनबाड़ी केंद्र पर BSSND भी थी, टीकाकरण होना था। तो सिस्टर आई हुई हैं और वो बच्चों को टीका लगा रही हैं। सब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं और बच्चों को टीका लगवाया जाता है। महीने में एक बार हमारे यहाँ ये सेशन रखा जाता है। सिस्टर आती हैं, एनएम आती हैं, वो बच्चों को इंजेक्शन लगाती हैं, टीका लगाती हैं। टीका बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि टीका लगने के बाद मेरे बच्चे रोते हैं या रोएंगे तो हम टीका ना लगवाएं तो ज़्यादा सही है। उन लोगों को समझाया और बताया जाता है कि टीका लगवाने से अगर बच्चा 1-2 दिन दिक्कत में रहता है, हाँ ऐसा होता है कि किसी किसी टीके से बच्चे को हल्का बुखार भी रहता है, तो हम लोग बच्चों को दवा दिलवाते हैं। हमारी सिस्टर, एनएम सिस्टर देती हैं दवा, और बच्चों को दवा देती हैं और बताती भी हैं कि उसकी सिकाई भी करनी होती है। कि पोषाहार जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर आया हुआ है, प्रीमिक्स लड्डू, बेसन खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी, ये सब चीज़ें बहुत सारी आई हुई हैं। तो फिर हमने सोचा जब हम बच्चों का टीका लगवाएंगे, उसी समय जिन बच्चों का वजन रह जाता है कभी कभी, और जो बच्चे थोड़े कुपोषित होते हैं, उनका 2 बार वजन ले लिया जाता है तो ज़्यादा सही रहता है 1 महीने में। तो इस बहाने हमने बच्चों का वजन भी लिया और उनका टीकाकरण हुआ। सब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। मेरे कुछ बच्चे भी जो रोज पढ़ने आते थे बड़े बच्चों के साथ आ गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर जब टीका लगता है तो स्वास्थ्य विभाग से चेक करने के लिए भी आती हैं, देखने के लिए कि कितने बच्चों का ड्यू लिस्ट बना हुआ है और कितने बच्चों को इंजेक्शन लगा और कौन कौन सा इंजेक्शन लगा। और बच्चों को टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी और आप लोगों को ये कहना भी चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जब से बच्चा गर्भ में आता है, गर्भवती महिला को 2 टीके लगते हैं, और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 5 साल तक बच्चे को इंजेक्शन, टीके जरूर लगवाएं अपने बच्चे को। क्योंकि इंजेक्शन जो टीका लगाया जाता है, सरकार द्वारा जो टीका लगवाया जाता है, वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ये टीका बचाता है। तो आप लोग भी अपने बच्चे को टीका जरूर लगवाएं। 1-2 दिन की परेशानी के लिए आप लोग डरे नहीं, क्योंकि ये जो 1-2 दिन की परेशानी होती है, बच्चों को हल्का बुखार होता है या जहाँ टीका लगता है वहाँ थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, दर्द करता है, ये तो 1-2 दिन की समस्या है। 1-2 दिन की समस्या के लिए हम बच्चों को कोई बड़ी बीमारी जिंदगी भर के लिए हमें नहीं देना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है भाई और बहनों कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने आपके घर में जो बच्चे हैं उनको अगर टीका नहीं लगा है तो आप अपने घर वालों को, आपके घर में के आसपास जो है उनको भी आप लोग प्रेरित कीजिए। वो लोग अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर आकर, अपने गांव के आंगनबाड़ी सेंटर पर आकर बच्चे को जरूर टीका लगवाएं। टीका लगवाना बेहद ज़रूरी होता है, बच्चों के जीवन रक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। इस बच्चे को BCG का टीका लगा है। ये जन्म जन्म मतलब कि अभी अभी का जन्मा बच्चा है, 3-4 दिन का।
तो इसको BCG का टीका अभी तक नहीं लगा था। इस बच्चे को BCG का टीका लगा है। इसी तरह से बच्चे को BCG का टीका, पेंटा के 3 टीके 1-1 महीने के अंतर पर बच्चे को लगता है। उसके बाद 9 महीने का मिजल्स लगता है, खसरे का, विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। और हाँ, विटामिन ए की खुराक बच्चे को हर 6 महीने पर 5 साल तक दिया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर बच्चे को आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपका बच्चा छूट तो नहीं रहा है विटामिन ए की खुराक से, क्योंकि 9 महीने के बाद हर 6 महीने पर बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, जो बच्चों की आँखों की रोशनी को स्वस्थ रखता है, बच्चों की आँखों की रोशनी को घटने नहीं देता है। इसलिए इस बातों का ध्यान रखिए और बच्चे को इंजेक्शन, विटामिन ए की खुराक और जितने भी आपको ये भी बता दें कि अगर आपने समय से बच्चे को टीका लगवाया है तो बच्चे को कालरा नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा और बड़ी-बड़ी बीमारियों से टीबी, खसरा, परट्यूटिस, काली खांसी और बहुत बीमारियों से बच्चों की रक्षा होगी। तो बच्चों को टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिए। जब भी एक औरत गर्भवती होती है, गर्भ का पता चलते ही आपको 1-1 महीने के अंतर पर गर्भवती महिला को 2 टीके लगवाने होते हैं और समय-समय पर गर्भवती महिला की जांच ANC आंगनबाड़ी केंद्र पर कराई जाती है। तो आप जब भी जो सिस्टर कहें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कहें, उस बात का ध्यान रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिला को ले जाएं और जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से ही बच्चे को टीका लगवाना आप लोग जैसे जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कहें और एएनएम कहें वैसे वैसे आशा बहनें भी आपके घर घर तक जाती हैं और आपको सूचना देती हैं कि आज केंद्र पर बच्चे को टीका लगना है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें और टीका लगवाते समय लगवाने जाएं। अगर आपके बच्चे के वजन और लंबाई नहीं ली गई है तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को की वजन और लंबाई ली जाए। कह के आप लोग बच्चे की वजन और लंबाई करवा सकते हैं। और ये मेरे 3 से 6 साल तक के बच्चे जो रोज स्कूल पर आते हैं, इनको भी पोषाहार अलग से दिया जाता है, इनका अलग आता है। तो फिर मैंने इनको अलग से पोषाहार दे दिया है। और ये कुछ गार्जियन ऐसे हैं, 2-3 बच्चे मेरे गांव में लड़कियां पैदा हुई हैं, बच्चियां पैदा हुई हैं, 3 बच्चियां अभी इस महीने में। तो सुमंगला योजना जो हमारी सरकार की योजना है, सुमंगला योजना, उसके विषय में बैठ के मैं इनको बता रही हूँ। और जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका पहला बच्चा है उनको भी ये बताया और मैंने कि एक फार्म जो आता है मातृ वंदना का, तो अगर ये फार्म आप लोग भर देंगे, हमारी आशा जो होती हैं उनके सहयोग से वही करवाती हैं, उनको सब कुछ दिया जाता है, सारी बायोडाटा जैसे आधार या बैंक अकाउंट ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो वो मातृ वंदना का फॉर्म भरती हैं। तो जिसका पहला बच्चा होता है उसको 6,000 रुपये सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये सब फॉर्म भरना होता है। बच्चे का वजन बारी बारी से सब अपने बच्चे का वजन कराते हैं। आजकल माताएं बहुत अवेयर हो चुकी हैं, वो लोग ध्यान रखती हैं कि उनके बच्चे का वजन हो और बच्चे का वजन लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उनकी लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं। मेरी सहायिका को वजन भी करना होता है, वो वजन भी कर रही है या कहीं कुछ काम कर रही थी, तो 2-4 लोग खड़े थे तो मैंने सोचा मैं ही इन लोगों को पोषाहार दे दूं, क्योंकि जो आते हैं उनको जाना भी रहता है। यहाँ सब बैठ के अपने मन की बातें कर रहे हैं और जहाँ 4 लोग जुटते हैं तो सब एक दूसरे का दुख सुख पूछने और कहने ही लगते हैं। ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं गाँव की, सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल भी होना जानते हैं।
जिसका जो काम है, जो टीके लगवाने आया है, जो पोषाहार लेने आया है, सब अपने-अपने काम में बिज़ी हैं। आज मुझे मोबाइल वेरिफ़िकेशन भी करना था, कुछ मोबाइल वेरिफ़िकेशन रह गया था, तो मैंने मोबाइल वेरिफ़िकेशन भी किया। आज बहुत सारे काम थे आंगनबाड़ी केंद्र पर, पोषाहार भी बँटना था, वज़न और लंबाई भी जो नवजात शिशु आए थे उनकी लेना था और सबको ये ये बातें भी बतानी थी कि बच्चे को कौन-सा टीका लग रहा है, तो कहाँ सिकाई करनी है और कहाँ नहीं सिकाई करनी है, क्योंकि बीसीजी लगता है तो उसको 3 दिन तक साबुन पानी से बचाना होता है, मसाज वगैरह नहीं करना होता है। ये भी हम लोगों ने अपने में सर्वे क्षेत्र में जो हमारे यहाँ आए थे टीका लगवाने, उनको बताया और समझाया। इस तरह से हमारे यहाँ टीकाकरण और